बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़ूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान अली। व्यूज़ ऑन न्यूज़ अपने नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जो आज मैं प्रोग्राम और जो वीडियो जिस पर तज्ज़िया लेकर आया हूँ वो मौजूदा सूरत हाल जो भारत के अंदर बन चुकी है कोविड-19 के अंदर। भारत ख़ास तौर पे महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बम्बई के अंदर जो सूरत हाल है वो इंतहाई अज़ीज़ दोस्तों गंभीर किस्म की सूरत इख्तियार कर गई है। और इसी दौरान जहाँ पर भारत के अंदर मौतों का सिलसिला जारी है, अवाम की जो मौत हो रही है जिस तरीके से वो इंतहाई काबिल तशवीश है कि लाखों की तादाद में लोग मर रहे हैं। हर 5 मिनट के बाद एक शख्स जो है उसकी डेथ हो रही है। उसके साथ साथ अज़ीज़ दोस्तों जो मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने के लिए आया हूँ कि इसमें एक सहाफ़ी हैं जिन्होंने इंतहाई मुस्बत खातून सहाफ़ी है, नौजवान यंग लड़की है जिसको कत्ल कर दिया गया है। प्रज्ञा मिश्रा नाम की ये बच्ची है जिसने आकर सोशल मीडिया के ऊपर एक बयान दिया था कि आपने कोविड के अंदर, कोरोना के अंदर जो है आपने मुसलमानों के साथ तासुब किया था। तबलीगी जमात के जो चंद लोग इकट्ठे हुए थे उसके अंदर अजीज़ दोस्तों भारत के अंदर मीडिया के अंदर कोरोना जहाद और कोरोना खुदकश हमला मुसलमानों के ऊपर इस किस्म के इल्ज़ामात लगाकर पूरे टीवी चैनल्स शो किए गए थे। और उसके बाद ये कुंभ मेला जो है जो हुआ है गंगा के किनारे, इसके अंदर अजीज़ दोस्तों ये 1 साल के बाद ये अभी होना था, अगले साल इस मेले ने होना था। लेकिन हुकूमत को किसी ज्योतिषी ने कहा, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ज्योतिषी हजरात की बहुत सुनते हैं, उन्हीं की ही वजह से उन्होंने अपने बाल जो हैं वो कटवाने छोड़ दिए हैं, दाढ़ी लंबी छोड़ दी है क्योंकि ज्योतिषी ने उन्हें कहा था कि आपके इस गेटअप के अंदर आपकी कामयाबी और ज़िंदगी जो है वो बढ़ेगी और इसके अंदर आप नाकामियों का मुंह नहीं देखेंगे। लेकिन इन्हीं ज्योतिषियों के मानते हुए इन्होंने कुंभ मेला 1 साल पहले कर दिया और जिसका नतीजा ये निकला कि वहाँ पे SOPs को फॉलो नहीं किया गया। कोरोना से बचने के लिए ये इंसानों का बहुत बड़ा समंदर वहाँ पे इकट्ठा हुआ और जिसके बाद आज यहाँ पे कोरोना फैला। और इस प्रज्ञा मिश्रा जो हम नौजवान जर्नलिस्ट थी उसने इस पे एहतजाज किया कि आपने कोरोना के ऊपर सियासत की, तासुब के प्रोग्रामात किए, आपने इंतहा पसंद जो आप हिंदू हैं इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा उछाला कि मुसलमान तबलीगी जमात वाले खुसूसी तौर पे वो कोरोना फैला रहे हैं। लेकिन आपने जब ये अपना कुंभ मेला किया तो उस वक्त आपने वो SOPs फॉलो नहीं की और जिसकी वजह से ये कुछ हुआ। और उस एहतजाजी वीडियो के नतीजे के अंदर जो है क्या हुआ आप ये देख सकते हैं। अभी मैं आपको वीडियो दिखाता हूं कि जिसमें वो प्रज्ञा मिश्रा जो है ये एहतजाज कर रही हैं इंतहा पसंद हुकूमत और इंतहा पसंद हिंदुओं से कि आपने SOPs को फॉलो करने में तासुब से काम लिया, जिसकी वजह से ये जो गंभीर किस्म की कोरोना की और कोविड की सूरत हाल का सामना है, जो एक डिज़ास्टर बन चुका है, वो आप उसको आप फेस कर रहे हैं। तो अजीज़ दोस्तों पहले आप प्रज्ञा मिश्रा की ये वीडियो देखें। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। कोरोना से भारत में हाहाकार के समय हरिद्वार की गंगा नदी में छलांग लगाती ये हिंदू संतों की जमात है। ये जमात तबलीगी होती तो मजा कुछ और होता, कानून की देवी को भी मुकदमे लिखने का सौभाग्य मिल जाता। लेकिन ओ माय गॉड, दीज गाइज आर नॉट मुस्लिम। पिछले साल जमात में आए मुस्लिमों को कोरोना बम कहने वाले लोग अब दिल पर हाथ रख के ईमानदारी से बताएं कि क्या कुंभ की ये तस्वीरें देखकर आपका मन कुंभ की भीड़ को कोरोना एटम बम कहने का करता है या नहीं करता है? अगर जमात कोरोना बम थी तो कुंभ को कोरोना एटम बम कहना चाहिए, टीवी पर लिखना चाहिए। और अगर आप मुसलमानों के खिलाफ फैलाए गए अपने प्रोपेगेंडा पर भीतर ही भीतर शर्म महसूस कर रहे हैं ना, तो खुश होइए, आपके भीतर इंसानियत जिंदा हो रही है। दोस्तों हरिद्वार में कुंभ चल रहा है। कुंभ हर 6 साल पर आता है। हरिद्वार के कुंभ को नहीं मालूम था अगली बार जब वो आएगा तो इंसानी जाति कोरोना से घिरी होगी। कुंभ को कोरोना की जानकारी नहीं थी, वो अपने समय पर आ गया। सरकारों को मालूम था, सरकारों ने कुंभ में कोरोना का सिर झुकाकर स्वागत किया। हालत ये है कि पहले शाही स्नान से पहले हरिद्वार कुंभ में 400 से ज्यादा संत कोरोना पॉजिटिव हो गए।
लेकिन फिर भी लोग गंगा में झूम झूम कर स्नान कर रहे हैं। क्या बहते पानी से कोरोना एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकता? या फिर कोरोना अभी तैरना नहीं जानता होगा? या फिर पापों के साथ गंगा में कोरोना भी धो जाता होगा, ऐसा मान लिया जाए। कोरोना से हरिद्वार से सटे उत्तर प्रदेश में हालत ये है कि कोरोना से मरने वालों को जलाने के लिए लकड़ियां नहीं है, और जो मुर्दे बिजली वाले मुर्दा घर भेजे जा रहे हैं वहां डेड बॉडी जलाने के लिए 12-12 घंटे वेटिंग है। मुर्दा घरों का हाल मैंने आपको बता दिया, इसलिए अस्पतालों की बातें बताकर आपका और टाइम खराब नहीं करूंगी। कोरोना के इलाज के लिए यूपी के अस्पताल में भर्ती होने का मतलब यमदेव को सीधा आमंत्रित करना है। कोरोना से सरकारी अस्पताल में भर्ती हुए तो गंगा में चाहे जितना पाप धोकर आए हों, ऊपर का टिकट यहाँ मिनट से पहले मिलता है। दोस्तों, मोटा मोटा मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे हिंदू त्योहार हो चाहे मुस्लिम त्योहार हो, आप अपनी सेहत और समाज को सामने रखकर निर्णय लीजिए। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के खेल में मत उलझिए। अगर आपको लगता है कि कुंभ में जाना इस समय सेफ नहीं है, अगर आपको लगता है कि मस्जिदों में भीड़ लगाकर नमाज पढ़ना इस वक्त सेफ नहीं है, तो दोस्तों आस्थाएं कभी बंधन में नहीं बंधती। आप घर में रहकर भी या भीड़ में ना जाकर भी आस्थाओं को अंजाम दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। सही लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, फेसबुक पर फॉलो करके अपना समर्थन देना। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। अजीज़ दोस्तों, आपने वीडियो देखी और ये आप मेरे साथ पीछे पीछे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये प्रज्ञा मिश्रा को वो एक नौजवान जो है, जो आरएसएस का गुंडा है, वो छुरियों के और खंजरों के वार कर रहा है और इर्द गिर्द खड़े हुए लोग तमाशा देख रहे हैं और इंतहाई बेदर्दी से उसके सीने पर और खंजरों और चाकुओं के वार किए जा रहे हैं और इसको सिर्फ़ और सिर्फ इस खातून को हक बोलने के ऊपर ये सज़ाए मौत जो है खुद फैसला कर लिया इस नौजवान ने देने का। और इस तरह अज़ीज़ दोस्तों, ये अल्लाह ही की लाठी है जो वो बेआवाज़ है। इन्होंने ये ख़ास तौर पे ये इंतहा पसंद हिंदुओं की इस हुकूमत ने कश्मीरियों के ऊपर अरसा हयात तंग किया हुआ है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला की एक पकड़ इनके ऊपर आई है और इन्होंने 2 साल के लगभग ये वक्त होने को है कि एक कश्मीरियों का लॉकडाउन किया है, उनकी सांस दबा कर रखी हुई है, उनका गला घोंटा हुआ है। और आज अल्लाह ने दुनिया की तमाम मुल्कों के अंदर बशमूल मेरा मुल्क, प्यारा मुल्क पाकिस्तान, जो वो इसका शिकार हो सकता है और अभी भी इसमें कोरोना फैल रहा है। इनको बैरूनी ताकतों को होश के नाखून लेने पड़ेंगे। जहाँ पे इन मॉडरेट किस्म के हिंदू हैं जो अच्छी सोच रखने वाले हैं, वो ये सोचने पर मजबूर भी हो गए हैं कि ये इनके अपने आमाल की सज़ा है। और ये जो मज़हब जिसमें ये गाय मूत्र और गोबर जो है उसको गलीज़ इस खुराक बनाने का अपना हिस्सा बनाते हैं, ये बजाय इन्हें ये समझते हैं। इनको मोदी सरकार ने इस तरफ लगाया था कि आप ये खा लें तो आपको कोरोना नहीं होगा, कैंसर हो जाएगा, हामला ख़वातीन आसानी से बच्चे पैदा करेंगी अगर गोबर और पेशाब मिलाकर पिएँ। तो इनके इस मज़हब की गलाज़त की वजह से ये जो कानून है, ये जो कोरोना है ये फैल रहा है। कोई भी मज़हब, ये हिंदू मज़हब चाहे हो, चाहे ईसाई हो, चाहे क्रिश्चियन हो, कोई ऐसा मज़हब नहीं है जो नापाकी को खाने और पीने की तरफ जो है राग़ब करता है, बल्कि ये इनके अपने घड़े हुए चंद लोगों के ये एक काम है। हमारे मज़हब के अंदर और हमारे मज़हब इस्लाम में भी कुछ लोग ऐसे दाखिल हो चुके हैं जो वो बाबों की शक्ल में या पीरों की शक्ल में जाली पीरों की शक्ल में गलाज़त की तरफ राग़ब करते हैं। साहिवाल के अंदर अभी हाल ही में एक मज़ार पकड़ा गया है जहाँ कुत्तों का झूठा पानी पिलाने का जो है वो कहा जाता है कि उससे शिफा होती है। लाहौर में एक नौजवान को मुर्दा मुर्गी का खून पिलाया गया और वो फिर इतना एडिक्टेड हो गया ब्लड का कि वो इंसानी ज़िंदगियां लेने लग गया और इंसानों को मार के उनका खून पीने लग गया। तो ये मैं हिंदू मज़हब पे उंगली नहीं उठा रहा। बहरहाल इस बात को तो हिंदुओं ने भी मान लिया है कि अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़हब जो है वो पाकीज़ा मज़हब है। इस वक्त मैं आपको एक और वीडियो भी शेयर करता हूं जिसके अंदर भारत में ये जो है गवाहियां आ रही हैं कि मुसलमान जो हैं वो इतने कोरोना से मुतासिर नहीं हैं जिस हद तक हिंदू हैं। तो हिंदुओं को ये सोच लेना चाहिए कि किस तरफ उन्होंने जाना है। और कुछ ऐसी वीडियोस भी हैं कि जहाँ पे हिंदुओं ने बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया है और बुत शिकन बनने के तरफ जा रहे हैं कि ये बुत जो हैं हमें किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा रहे। तो अज़ीज़ दोस्तों, इसी किस्म के
जहाँ पे ये मामलात हुए हैं, जैसे प्रज्ञा मिश्रा को कत्ल किया गया है। पटना से ये ख़बर आई है कि वहाँ पे ख़वातीन को कोरोना वैक्सीन के नाम पर ले जाया गया और अस्पतालों में डॉक्टर्स ने गैंग रेप का जो है शिकार किया, उसके अंदर उनकी अस्मत दरी की गई। यहाँ इस किस्म के घिनौने वाक़यात भी हो रहे हैं और हमें बहैसियत पाकिस्तानी ये फ़ख्र है कि जहाँ पे भारत के अंदर शमशान घाट कम पड़ गए हैं, लकड़ियाँ महंगी पड़ गई हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो पाकिस्तान जो है ईदी सेंटर ने उनको 50 एम्बुलेंस का मदद का ऐलान किया है और हुकूमत भारत की तरफ से इंतज़ार है कि वो इसका क्या पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं। और पाकिस्तान की जानिब से ऑक्सीजन प्रोवाइड की गई है। इस बुरे वक्त के अंदर पाकिस्तान जो है भारत के साथ खड़ा हुआ है और पाकिस्तान अजीज़ दोस्तों पहली बार नहीं खड़ा हो रहा। जब सुनामी आया था तो उस वक्त भारत के अंदर तबाही का एक मंज़र था और तबाही के इस मंज़र के अंदर अजीज़ दोस्तों पाकिस्तान और पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने मिलकर एक चैरिटी का प्रोग्राम चलाया था, जिसमें इंडिया की टॉप फिल्म के जो फिल्म हीरोइंस और हीरोज़ हैं वो बैठे थे और पाकिस्तान के बैठे थे। और जो है एक चैरिटी करने का प्रोग्राम जब शुरू हुआ था तो उसके अंदर अजीज़ दोस्तों पाकिस्तान जो इंडिया का चौथा हिस्सा भी नहीं बनता, अरबों रुपए पाकिस्तान ने से जमा हुए थे और पाकिस्तान की तरफ से जो है एक्टर्स फ़ख्र के अंदाज में बैठे हुए थे और इंडिया के जो एक्टर्स हैं वो इंडिया के अंदर बैठकर वो कह रहे थे कि पाकिस्तानियों के मुकाबले में भारतीयों इज़्ज़त का सवाल है, आप चंदा दिल खोल कर दें। आप यकीन करेंगे पाकिस्तान के ने जितना पाकिस्तानियों ने दिल खोल कर सुनामी के तबाही के लिए इंडिया के लिए चंदा इकट्ठा किया था, पूरे भारत में वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं हुआ था। इसके बाद आज जब सोमालिया के बहरी कज़ाकों ने एक जहाज़ को वो यरगमाल बनाया था, जिसमें पाकिस्तानी, मिस्री और भारत और दीगर ममालिक के जो है उस जहाज़ के अंदर अफराद थे जो अमले की सूरत में उस जहाज़ में काम करते थे, उनके बदले तावान मांगा गया था और वो कज़ाक इस हद तक ताकतवर हैं कि हुकूमतें उनको तावान देकर अपने जहाज़ और अपने अमलों को छुड़ाती हैं। तमाम ममालिक बशमूल पाकिस्तान जो है उन्होंने वो तावान अदा करके अपने लोगों को छुड़वा लिया था, लेकिन एक वाहिद भारत ऐसा मुल्क था जिसके अंदर किसी भारत की हुकूमत ने उनके लिए 1 रुपया नहीं दिया और वो बिल्कुल इनकारी थे। और भारत के अंदर उन लवाहिकीन ने जिनके बच्चे जो हैं उस जहाज़ के अमले में शामिल थे, उन्होंने एहतजाजन बैनर लगाए और उसमें भी पाकिस्तान ने और हुकूमत पाकिस्तान ने भारत के उस अमले का तावान अदा करके भारत के हवाले किया था। पाकिस्तान कई बार भारत के मुश्किल वक्त में खड़ा हुआ और उसका साथ दिया और जब ये सोमालिया से ये अमला भारत पहुंचा तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भारत की सड़कों पे लग गए। लेकिन बदकिस्मती अजीज़ दोस्तों ऐसी है कि इसके अंदर भारत की हुकूमत, भारत का मीडिया, भारत का बॉलीवुड इंतहा पसंद हिंदुओं के ज़ेर साया है। वो पाकिस्तान की किसी भी नेकी को वो उजागर नहीं करता और उसको फरामोश कर देता है। इवन के भी भारत की जो अवाम है, भारत की अपनी कोई लिटरेचर नहीं है, कोई ऐसी तारीख़ नहीं है कि जो लिखी जाए। भारत की जो तारीख़ है वो बॉलीवुड की फ़िल्में हैं। एक फ़िल्म है जिसमें सनी देओल ने पाकिस्तान की तरफ ताना लगाते हुए कहा था कि तुम वही पाकिस्तान हो जिसको हमने 65 लाख रुपए इब्तदा में दिए थे तो तुम्हारा गुजारा चला था। तो अजीज़ दोस्तों वो ये ज़ाती तौर पे मुझे बाहर के मुल्क में एक हिंदू ने ताना मारा था कि 65 लाख रुपए तो हमने तुम्हें दिए थे। तो वो 65 लाख रुपए अजीज़ दोस्तों इस वीडियो के ज़रिए मैं पैगाम देना चाहता हूँ और अपने दोस्तों को भी बताना चाहता हूँ कि चूँकि जब पाकिस्तान और भारत इकट्ठे थे तो उसमें जो टैक्स पाकिस्तान की जानिब से इकट्ठा हुआ था वो जब हिसाब किताब हुआ था तो वो 65 लाख रुपए बनते थे। वो 65 लाख रुपए जो टैक्स था वो पाकिस्तान की जानिब आई हुई अवाम का था, वो उनका हक उनको दिया गया था। लेकिन इस हिंदुत्व की जहनीत ने उसको भी गलत रंग दिया कि जैसे उन्होंने हम पे कोई एहसान किया या हमें कोई भीख दी वो हमारा हक था, बल्कि उसमें बहुत ज़्यादा डंडी मारी गई थी। वो रकम बहुत ज़्यादा बनती थी जिसमें सिर्फ 65 लाख रुपए दिए गए थे। जब आर्मी का असला तकसीम हुआ था तो उसके अंदर भी जो असला दिया गया था वो नकारा असला था। इसी वजह से 1948 की जंग अवाम ने लड़ी थी, फ़ौज नहीं लड़ सकी थी। तो अजीज़ दोस्तों
यहाँ पे अब हम इस कोविड के मामले में भी भारत के साथ खड़े हैं, लेकिन मेरी भारत की आवाम से ये गुजारिश है कि अपनी हुकूमतों को इस हद पे मजबूर करें कि अब जो है खुदारा कश्मीरियों पे जुल्म बंद करें, कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दे दें, वरना अल्लाह की पकड़ आप पर आती रहेगी। आप खामोश जो वो देशभक्त बने फिर रहे हैं, आप अल्लाह के कानून के अगर इसी तरह बागी रहे और जुल्म आपकी आँखों के सामने होता रहा तो आप को अल्लाह के अज़ाब से कोई नहीं बचा सकेगा। और अगर हमारी हुकूमतों ने और दुनिया की हुकूमतों ने इस चीज़ पर नज़रसानी ना की जो वो कर रहे हैं, तो वो भी अल्लाह की पकड़ में आए हुए भी हैं। और इस तरह जिस तरह भारत में शिद्दत इख्तियार कर चुकी है अल्लाह की पकड़, वो हम पर भी आ सकती है। तो अज़ीज़ दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारी ये मोटिवेशनल स्पीच होती है जिसमें हम अपने हुकामे बाला और दीगर जो ममालिक हैं जो उनके हुकामे बाला हैं वहाँ तक पैगाम पहुंचाने के लिए करते हैं। हमारा इसमें साथ दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फेसबुक के अंदर हमें फॉलो करें, हमारे पेज को लाइक करें और कमेंट दें, और यूट्यूब के अंदर हमें सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन का बटन दबाकर ऑल प्रेस करें। आपको हमारी तमाम वीडियो जो है ताकि बर वक्त मिलें और हमारी भी हौसला अफजाई हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी अस्सलाम वालेकुम सादिक भाई, खैरियत। ये हमारे शहर सूरत का कपड़े का बहुत बड़ा मार्केट का वहाँ का हाल है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम एहसान है। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान तो काफ़ी हद तक के महफूज हैं, बहुत चंद लोग इंतकाल हो रहे हैं इनके मुकाबले में, अरे बहुत बड़ी तादाद में। और हमारे शहर मालेगांव को मिनी पाकिस्तान भी बोलते हैं ये लोग। यहाँ टोटल मुस्लिम आबादी के अंदर एक मरीज़ भी जो है कोरोना का नहीं है, ना कोई मर रहा है कोरोना से। टोटल हमारे नदी की इस तरफ हम हैं, हम नदी की इस तरफ वो हैं, उस तरफ वो मर रहे हैं। तो शमशान भूमि जहाँ वो लोग जलाते हैं वहाँ जगह नहीं है। यहाँ भी वही हाल है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि इधर मुस्लिम एरिया में हमारे यहाँ पूरा नमाज हर चीज़ सब जारी है, इधर कहीं कुछ नहीं है। मतलब भाई चलो भाई को भी बताएं, बहुत भेजते रहते हैं, आपको भी एक भेजें। बहरहाल दुआ करो, अल्लाह ईमान वालों को सलामत हो। अस्सलाम वालेकुम।